हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक रियल हॉरर स्टोरी जो आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। लेकिन मैं मायरा जो स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो भारत की सबसे डरावनी और भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्रॉसिंग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहाँ पर हॉन्टेड हादसे हुए हैं, इसलिए वहाँ हमेशा दहशत में ही रहता है। क्रॉसिंग में दो जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, जिसे हॉन्टेड स्कूल के नाम से भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी जानते हैं। और उसी में है एक सटा हुआ डो हिल। डो हिल लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की और चिल्लाने की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास है डो हिल का जंगल, जहां न जाने कितने मर्डर हुए हैं और अननेचुरल्स डेथ भी हुई हैं, जिसका कारण आज तक किसी को पता ही नहीं चला। और यही नहीं, यहाँ पे बहुत से सुसाइड वाली भी अटेम्प्ट हुए हैं। किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो कोई किसी से जबरदस्ती सुसाइड अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली हो गया। ये जंगल अपने आप में बहुत से राजों को समेटकर अपने पास रखा हुआ है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में आप इसमें अगर जाएंगे तो आप उसमें रात को फील कर सकते हैं। यहाँ पर इस जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि वहां पर सूरज की रोशनी एंटर ही नहीं कर पाती। दिन के समय भी वहां पर अंधेरा ही फील होता है। यहाँ पर एक रोड है, डो हिल, जो जंगल से फॉरेस्ट तक जाता है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। जो दार्जिलिंग में सभी को मालूम है कि ये एक डेथ रोड है। वो सिर्फ एक डेथ रोड नहीं है दोस्तों, वो एक ऐसा रोड है जहां पर एक लड़के का भूत दिखता है जिसका सिर ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि बिना सिर का भूत होता है। अक्सर हम देखते हैं कि भूत होता है, उसका डरावना सा एक फेस होता है, बट वहां जो रोड पे, डेथ रोड पे भूत दिखाई देता है, उसका खुद का कोई चेहरा ही नहीं है। बिना चेहरे का एक लड़के का बॉडी होता है जिस पर उसका सिर ही नहीं होता। ऐसे ही एक घटना घटी जो कि एक रियल घटना है। एक लड़की थी जो यूएस के कैलिफोर्निया में रहती थी। जब उसको डो हिल के बारे में पता चला और वो इंडिया आ जाती है डो हिल की सच्चाई को पता करने के लिए। उसका नाम होता है एनी। एनी जो होती है वो हॉन्टेड जगह पर जाकर वो ये चेक करती है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कि ये हॉन्टेड जगह है या नहीं है, या फिर इसे ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस का नाम दे दिया गया है। वो अपनी ये सारी सच्चाइयां अपने कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डालती थी। एनी, ये जो उसका इन्वेस्टिगेशन था वो उसे वो रात में करती थी। और उसने ये खोज भी रात में इसलिए शुरू करी क्योंकि वो क्रॉसिंग दिन में पहुंच गई थी और उसने दिन में वहां के लोकल लोगों और उडो हिल के बारे में उनसे पूछना शुरू कर दिया। जिसके जरिए जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना कैमरा लेकर निकली तब तक रात हो गई थी। दिन के समय में उसने नोटिस किया कि वो डो हिल के बारे में भी जिन लोगों से पूछती है उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। लेकिन एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी, जिसे देखने के लिए वो स्पेशल यूएस के कैलिफोर्निया से इंडिया आई है। और वो वापस कहता है कि तुम वापस लौट जाओ, तुम उस लाश को कभी नहीं देख पाओगी। ये सब सुनकर एनी होटल में चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी अपना कैमरा लेकर लोगों के बताए के अनुसार डेथ रोड पर कैमरा लेकर चली गई। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकरा कर टकरा गया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा शायद कोई पत्थर है, इस वजह से वो, उसे अंधेरा है और वो पत्थर से टकरा कर वो गिर गई।
लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा वहां पर तो कोई पत्थर था ही नहीं। उसके पैर किसी पत्थर से नहीं, बल्कि किसी के पैर से टकराए थे। और देखते ही देखते उसने देखा वो पैरों के निशान जंगल के अंदर चले गए। और वो एनी को भी ऐसे अंदर जंगल की ओर घसीटते ले गए। एनी अपने आप तो जा रही थी, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। एनी धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई। एनी इतना तो समझ गई थी कि डोहिल हॉन्ट डो एनी इतना समझ चुकी थी कि डोहिल को जो हेंटेड होने का टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लग रहा था। जो लड़की हॉन्टेड प्लेस के लिए इतनी दूर से इंडिया आई थी, अब उसे भी डर लग रहा था कि हाँ, ये एक्चुअल में हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन उसकी छानबीन अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह वो हिम्मत जुटाकर डेथ रोड पर आगे बढ़ती चली गई। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप करके बिना किसी आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब अपने कैमरे में कैद कर ही रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज आई कि एनी वापिस चले जाओ। इतना तो सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर थोड़ी और आगे जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही थी। यह देखकर एनी बहुत जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कभी तो किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी के हंसने की आवाज। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर तो निकल आई और अपने होटल में चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद एनी को इस चीज की तसल्ली थी कि एटलीस्ट उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया। उस रात एनी अपने कमरे को उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो सरकटा भूत उसके सामने उसके होटल के कमरे में खड़ा हुआ था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वो भूत सामने से गायब हो गया। ये सब देख एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने जब उसे उठाया सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब ये बात उसने और अपने ऊपर बीती हुई सारी घटना उसने बताई सोशल मीडिया पर, तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो दोस्तों, लेकिन डो हिल एक ऐसी पहाड़ी है भारत की जो सबसे ज्यादा डरावनी है, जिसके रियल एक्सपीरियंस अगर आप कहीं भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये एक ऐसी भूतिया पहाड़ी है जिसको कहें कि ये एक ऐसी हॉन्टेड पहाड़ी है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हॉन्टेड ही बोल सकते हैं, हॉरर ही बोल सकते हैं। ये है बहुत ज्यादा हॉरर है। मेरी माने तो इस पहाड़ी पर कभी भी नहीं जाना, कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ही डरावनी पहाड़ी है। और ये बात कई बार सच हुई है कि वहां पर एक सरकटा लड़का है जो वहां पर घूमता रहता है।